अदावर्ज है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल इतवार का रोज़ है और 7 मई की तारीख है और जनाब कल होने वाले हैं उन नशिस्तों पे, यानी उन बकिया गायरा नशिस्तों पर इंतखाबात बल्दियाती उम्मीदवारों के, जिन पर इससे कबल किसी न किसी वजह से नहीं हो सके, जिनमें कुछ उम्मीदवारान का इंतकाल था या कोई दीगर कोई वजह होगी। तहम इन इंतखाबात से भी MQM पाकिस्तान यानी बहादुराबाद ने राह फरार अख्तियार की है। MQ पाकिस्तान बहादुराबाद ने क्यों राय अख्तियार की है, आज के कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से होने वाले इस व्लॉग में हम उन चीज़ों का अहाता करेंगे और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इन इंतखाबात में फेवरेट कौन है, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसके क्या नताइज होंगे और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो जनाब पहले साथ में ये बात भी कि इन इंतखाबात से भागने की सबसे बड़ी वजह गो के बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तमाम एक बड़े मज़े की वजह पता चली है और वो वजह है कि मफाहमत वाले जिन्होंने उनसे मफाहमत के नाम पर यहाँ तक उनको लेकर चल रहे हैं, वो मफाहमत वालों ने कुछ दूरी इख्तियार की है इन हालिया दिनों में, जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने थोड़ी सी पसपाई इख्तियार की, वरना वो इन इंतखाबात में शामिल होने वाले थे, जिसके हवाले से भी तंजीम के अंदर थोड़ी सी तोड़ मरोड़ है। मैं आपको इस वक्त बताऊंगा पहले कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जहाँ पे ये मतलब उन यूनियन काउंसिल्स के हवाले से बताऊंगा जहाँ पे MQM फेवरेट भी थी, यानी MQM मुकाबले करने की पोजीशन में थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुकाबला नहीं किया। तो जनाब ज़िला वस्ती की 3 काउंसिल्स में होगा ये, और इस हवाले से जो UC 30 है वो हसास UC में के अंदर कोई 30 पोलिंग स्टेशन हसास भी हैं। और जनाब इस UC के अंदर जो नाज़ाबाद की नशिस्त थी और जो नई कराची की नशिस्त थी, उनमें से 3 में से 2 नशिस्तों पे MQM और जमात इस्लामी का बड़ा टक्कर का मुकाबला था, जबकि एक नशिस्त पे कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी और TLP का टक्कर का मुकाबला होगा। इसी तरह जनाब ज़िला किमाड़ी की जो डिस्ट्रिक्ट थी, इसके अंदर जनाब मुकाबला जो तवक्को की जा रही है वो जमात इस्लामी के दरमियान की जा रही है और पीपल्स पार्टी के दरमियान की जा रही है, और ये TMC बल्दिया टाउन की UC 8 है। अच्छा जनाब, इसके बाद आते हैं ज़िला कोरंगी, जहाँ पर यह तस्वुर किया जाता है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का कोई सा भी धड़ा हो, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट स्ट्रॉन्ग है। तहम अगर माजी की बात करें तो वहाँ पे भी जमात इस्लामी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और ये जो नशिस्त हैं यहाँ पे भी जमात इस्लामी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और ये शाह फैसल का इलाका है जहाँ पर मिक्स आबादी है, और इधर जो जब इंतखाबात होंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि जमात के कैंडिडेट्स को मजबूती है क्योंकि MQM भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ज़िला जनूबी की, तो उसमें लियारी की सिर्फ एक नशिस्त है, बिहार कॉलोनी की। वहाँ 1969 से लेकर अभी तक, यानी आखिरी इंतखाबात तक, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों अगर भी हुए, तो उसमें भी जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की। इस वक्त वहाँ पे MP अब्दुल रशीद हैं, और इस वक्त जो कैंडिडेट हैं सैयद अब्दुल जवाद, वो मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किए जा रहे हैं। इनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही अपना तरीका इख्तियार किया है कि हम क्योंकि सरकार में हैं तो हम आपको ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि सैयद अब्दुल जवाद बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। इसी तरह ज़िला गरबी की नशिस्तें हैं, यहाँ पर भी MQM जो थी वो जिन जगहों पर मजबूत थी वहाँ से भी उसने जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया है। और ये इसमें औरंगी टाउन की नशिस्त थी UC 2 की, जिसमें कहा जा रहा था कि MQM जमात इस्लामी अगर MQM खड़ी रहती तो टक्कर का मुकाबला होता, लेकिन वो वहाँ से चली गई और कोई मुकाबला नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि आखिर इन 11 नशिस्तों में से 6 या 7 नशिस्तें ऐसी थीं जहाँ पर MQM किसी भी तौर पर मुकाबला करने की पोजीशन में थी, तो आया उन्होंने मुकाबला क्यों नहीं किया। तो जनाब इसकी जो सबसे बड़ी अहम वजह करार दी जा रही है तो वो है बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन और उनके फॉलोअर्स की जानिब से यके बाद दीगरे होने वाली कार्रवाइयाँ या होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम बात करें इस हवाले से तो MQM लंदन को हम ये देख रहे हैं कि वो नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिसके हवाले से बानी मुत्तहिदा के हवाले से कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी मुश्किल और टेंस सूरत-हाल में बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं। अगर हम बात करें शहज़ादा इमरान साहब की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों में मुस्तफ़ा कमाल से अटके और उन्होंने ये कहा कि जब वसीम अहमद तारिक के मर्डर के हवाले से बात चल रही थी तो उन्होंने एक सवाल रेज़ किया जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था, और उसने भी पार्टी के अंदर एक नई लहर जो है वो दौड़ा दी, और एक तशवीश की लहर जिसे आप कहते हैं वो दौड़ा दी, और कि भाई यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए कहने में मसाइल का सामना है। इसने जहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल यानी इसक़ाम खानी के अगेंस्ट क़यादत को खुश किया, वहीं पर बहुत सारे लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर हम इंतखाबात में जाते हैं तो हमारा वो लेबर डिवीज़न, हमारा वो कारकुन जो कि रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है, यानी लेबर डिवीज़न जो कि इंतखाबात के अंदर खुद जो पोलिंग के काम कर रहा होता है, यानी वो कहीं पर प्रिजाइडिंग अफसर होता है और कहीं कुछ उसकी ज़िम्मेदारी होती है, क्या वो भी बाइकआउट की सपोर्ट करेगा और हमें वहाँ पर लॉस हो जाएगा।
ये बहुत सारी सोचें थी जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को मजबूर कर रही थी कि वो बाइकआउट पे जाएँ। इसके साथ-साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब जो ओरिजिनल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की गई हैं शहर के अंदर, उसने भी दबाव बरकरार रखा हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर है जो कि बहादुराबाद को जिसको सामना भी है, और बहादुराबाद उससे ख़ासा परेशान भी है। और ये प्रेशर अवाम के सामने जाने का है, क्योंकि जब वो अवाम में जाते हैं तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, और इन सवालात के आपस की बात है। बहादुराबाद वाले आदी नहीं हैं, और वो ये पहली दफ़ा हो रहा है उनको कि वो इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया के इस दौर में एमक्यूएम को गो के यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके जो वफ़ा परस्त कारकुनान हैं, उनके ऊपर बड़ी सख्ती है और वो किसी किस्म की सरगर्मी नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया के मैदान में उन्होंने एक के बाद एक जो है मैदान फ़तह किए हैं। एमक्यूएम जो बहादुराबाद है, या मुस्तफ़ा कमाल साहब जिसको लीड कर रहे हैं डिजिटल मीडिया को, वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनका सद्भाव नहीं कर सका है, उनको नहीं रोक सका है, उनके मुकाबले की कोई कैंपेन लॉन्च नहीं कर सका है। और ये वो वजूहात हैं जिसने इतना दबाव डाला। इसके साथ-साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये दावा करती रही है कि वो इसमें ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेगी। इन 11 नशिस्तों में कौन ज़्यादा नशिस्तें हासिल करता है, ये एक सवाल है, और ये मेयर कराची के लिए, जो भी मेयर कराची बनेगा उसके लिए सबसे अहम है। जमात इस्लामी का दावा है कि वो ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि वो ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। अब तक ग्राउंड पर हाफिज़ नईम और रहमान ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बयान किया कि उनको अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, उनके सपोर्टर भी उनको फॉलो कर रहे हैं। गो के वो बाइकआउट पे जाएंगे, लेकिन वो हमदर्द जो कि समझते हैं कि वोट देना ज़रूरी है, वो हमदर्द कहीं ना कहीं तो वोट कास्ट करेंगे, और वो अगर वोट कास्ट करते हैं तो फिर यही होगा कि वो हाफिज़ नईम को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये सेंट्रल की 3 नशिस्तें हैं, इनके हवाले से कहा जा रहा है यहाँ जमात इस्लामी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखती है। इसी तरह जो दीगर नशिस्तें हैं, अगर वो जीतती है तो हाफिज़ नईम साहब का ये बयानिया भी जीतेगा कि पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन जो हुए थे, साबिक जो बल्दियाती इंतखाबात अभी कुछ दिनों पहले हुए थे, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाए थे, वो धांधली के इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित होंगे। इसके साथ साथ इसने ये बात भी तय कर दी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद दिन को उस वक्त तक इलेक्शन में उतरने से खौफ महसूस रहेगा जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनके फॉलोअर्स का इस्टेब्लिशमेंट या खुद वो कोई इंतज़ाम नहीं कर लेते। क्योंकि जब तक उनका बाइकआउट मौजूद है, उनको ये महसूस हो रहा है कि उनका मैदान में उतरना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर वो मैदान में उतरते हैं और वो इंतखाबात में शिकस्त खाते हैं तो ये उनके लिए खासा मुश्किल होगा। लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि वो बल्दियाती इंतखाबात जहाँ टुकड़ियों में इंतखाबात होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में होते हैं, तो उसके बजाय वो सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों में उतरे, जैसे कि माजी में PTI उतरी और उनको किसी की भी सपोर्ट की वजह से खासी कामयाबी हासिल हुई। तो जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि इसी तरह किसी जनरल इलेक्शन में हो तो उसमें उतरें और कुछ सपोर्ट और कुछ मेहनत से अच्छी सीटें हासिल कर लें ताकि उनका रिवाइव हो सके। क्योंकि अगर वो बाइकआउट की वजह से उनकी नशिस्तें कमज़ोर होती रहीं तो ये बात साबित हो जाएगी कि अगर महाजिर कौम परस्ती की सियासत या कराची की शहरी सियासत में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नज़रिया है उस वाले नज़रिए को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसमें कोई लीडर है, कोई लीडरशिप है, कोई पार्टी है, और अगर वो लूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद मुतबादिल सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब होंगे। लिहाजा बहादुराबाद की शिकस्त जो है इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की कामयाबी है और इसी कामयाबी से वो खौफज़दा हैं। तो वो चाहेंगे यही कि वो किसी भी बल्दियाती इंतखाबात में शरीक ना हो और इसी वजह से वो शरीक नहीं भी हुए हैं। और साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी मुफाहमत के नाम पर जो उनको धोखे दिए हैं वो एक अपनी मिसाल रखते हैं। कुछ मुबसरीन का और कुछ लोगों का दावा है कि इसके मुतबादिल में कुछ KPT में, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कुछ दूसरी जगहों पर कुछ ऐसी कामयाबियाँ मिल गई हैं MQM को, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि चलें ठीक है कुछ बंदोबस्त हो हमारा। अब देखना यह है कि जो आइंदा आने वाले रोज़ में इंतखाबात होते हैं उसमें कौन फाते रहता है और कौन नाकाम रहता है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइंदा आने वाले दिनों में कुछ फीचर स्टोरीज के साथ भी हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि शहरी सिंध की सियासत में क्या होता रहा है। हमसे जुड़े रहिए। रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।